नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जाम्पुर का स्वागत है। दोस्तों, हम पर्यावरण अध्ययन की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे यूपी टेट, सी टेट, रीट, केबीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट, जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? मतलब किस प्रकार की मिट्टी में दोस्तों जल को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? बताइए किस में होगी दोस्तों? दोमट में, बलुई में, या बारीक बालू में, चिकनी मिट्टी में? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, उद्यान कृषि यानी कि बागवानी का अध्ययन दोस्तों हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो दोस्तों, वैसे तो सभी उर्वरक उपयोगी होते हैं बागवानी के लिए, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो दोस्तों, जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जो सक्रिय अवस्था में है, जिनमें आज भी ज्वाला निकल रही है और लावा वगैरह निकलता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कोटापैक्सी एक ज्वालामुखी है। दोस्तों, कहाँ पर है ये? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला एंडीज में पाया जाता है। और दोस्तों, सर्वाधिक जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर की पेटिका में पाए जाते हैं, जहाँ सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाए गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो दोस्तों, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होगा? लेपीज का, यू आकार की घाटी का, बी आकार की घाटी का, जलप्रपात का? दोस्तों, हम आपको बता दें, जो यू आकार की घाटी होती है उसका निर्माण हिमानी द्वारा होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों, क्या है भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो दोस्तों, उसको माउंट केटू बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट यह नेपाल का एक भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दोस्तों, 8,848 कुछ मीटर है। तो दोस्तों, ये कथन कहीं तक सही है। और दोस्तों, दूसरा कथन है, यह भारत का भाग है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट भारत का भाग नहीं है, क्योंकि ये नेपाल में पड़ता है, तो ये कथन भी गलत है। दोस्तों, नेक्स्ट है, यह तिब्बत का भाग है। तो दोस्तों, ये कथन भी गलत है। और नेक्स्ट दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी 8,900 मीटर है। तो दोस्तों, ये भी गलत है। हम आपको बता दें दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है और इसकी चोटी लगभग 8,848 मीटर है, यानी कि लगभग 8,900 मीटर के बराबर है। तो दोस्तों, देखा जाए तो पहला कथन सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो दोस्तों, किसका भी हमने आपको बताया, वो नेपाल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। दोस्तों, वो कहाँ पर है? वो तिब्बत में स्थित है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों, इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? अभी हमने आपको बताया था 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, जो हिमालय का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। अक्सर मतलब पहाड़ टूट टूट कर नीचे गिरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? दोस्तों, आर्कटिक मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे ठंडा, मतलब एक तरीका ठंडा मरुस्थल है। दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है।
क्योंकि दोस्तों ये ध्रुवों की ओर पड़ता है जहाँ पे 12 मास बर्फ़ पड़ती है। तो दोस्तों ये एक ठंडा मरुस्थल है जहाँ पे वनस्पति वगैरह बहुत कम मात्रा में उगती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है। तो दोस्तों जो गोवा का जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। दोस्तों जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो दोस्तों जो दक्षिण के जो राज्य हैं वो भारतीय प्रायद्वीप में आते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से आएंगे इसमें? दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते हैं। इन सबसे मिलकर भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? अरावली क्षेत्र से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो दोस्तों गंगा जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो दोस्तों हम आपको बता दें, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, स्वर्णरेखा? तो दोस्तों स्वर्णरेखा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सिंधु, नर्मदा और ताप्ती ये दोस्तों कहाँ जाती हैं? ये प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी, ताप्ती, साबरमती या नर्मदा? तो दोस्तों नर्मदा जो नदी है वो सबसे लंबी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी लूनी, ताप्ती और साबरमती ये भी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन इतनी इनकी लंबाई नहीं है जितनी कि नर्मदा नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, सत्तोपंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या गंगोत्री ग्लेशियर? तो भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानों में। तो दोस्तों जो कैक्टस होता है ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और बताएं कौन से सही हैं। तो दोस्तों पहला कथन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक चली जाती हैं। हाँ दोस्तों ये बात सही है, जब तक इन्हें पानी की प्राप्ति नहीं होती ये नीचे ज़मीन में धंसती रहती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये बात भी सही है दोस्तों, तने में एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं दोस्तों, ये वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। ये जो वृक्ष पाए जाते हैं रेगिस्तानी ओक दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों देखा जाए तो कथन ए, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई में लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन इसमें ये पूछा गया है ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? अभी बताया था हमने, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? मतलब दोस्तों वैसा पेड़ जो कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं साल में एक बार, वे सदाबहार पेड़ नहीं होते। और जिनकी 12 मास जिन पेड़ों पर पत्तियां लगी रहती हैं वो दोस्तों सदाबहार पेड़ होते हैं। दोस्तों इसमें सदाबहार पेड़ नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों जो सहतूत होता है वो सदाबहार पेड़ नहीं होता, ये जाड़े के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। कहाँ पे? गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? तो दोस्तों यह है पश्चिमी घाट जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिकतम क्षेत्र है? तो दोस्तों मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये गंगा नदी के उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर गंगा नदी बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है। तो दोस्तों वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो दोस्तों ऑर्किड जो होते हैं वो अधिकतम संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद गंगा बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहाँ पर मिलती है? ये देवप्रयाग में एक जगह मिलती हैं और उसके आगे इनका नाम गंगा हो जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी, जो लगभग दोस्तों 6000 किलोमीटर के आसपास लंबी है। दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये दोस्तों गौमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की बात की है, तो दोस्तों इसमें प्रायद्वीपीय नदी जो है वो सर्वाधिक बड़ी, वो दोस्तों गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है जिससे सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। अगर दोस्तों हम आपके लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।